नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। महादेव के भक्तों को हर हर महादेव। दोस्तों, अगर आप भी ऋषिकेश घूमने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। उत्तराखंड में स्थित ऋषिकेश इंडिया का मोस्ट फेमस टूरिस्ट प्लेस में से एक है। ऋषिकेश को योगा सिटी ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। आज के इस खास वीडियो में मैं आपको ऋषिकेश के दर्शन और यात्रा की कंप्लीट इंफॉर्मेशन देने वाली हूँ। फ्रेंड्स, देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी पूरे साल यहाँ करोड़ों भक्त दर्शन करने के लिए आया करते हैं। तो अगर आप भी ऋषिकेश आने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि यहाँ तक कैसे पहुँचे, यहाँ पर रुकने के लिए होटल और धर्मशाला कहाँ पर लें और कितने रेट में मिलेंगे, यहाँ पर खाने पीने की कैसी व्यवस्था है, कहाँ कहाँ पर घूम सकते हैं, और इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको पूरे बजट की प्लानिंग बताऊंगी। तो यहाँ घूमने और दर्शन करने का A to Z इन्फॉर्मेशन मैं इस वीडियो में आपको देने वाली हूँ। तो चलिए आज हम चलते हैं ऋषिकेश की सुंदर वादियों में। तो ऋषिकेश आने का सबसे चीपेस्ट और इजीएस्ट साधन होता है ट्रेन। तो आपको सबसे पहले ऋषिकेश या फिर हरिद्वार के लिए ट्रेन लेना है। अगर आपको ऋषिकेश का डायरेक्ट ट्रेन नहीं मिलता है तो आप हरिद्वार स्टेशन तक आ जाए। हरिद्वार से ऋषिकेश के लिए आपको हर 10 मिनट में बस की सुविधा उपलब्ध है, जो कि मात्र 40 से 50 रुपए में ऋषिकेश पहुंचा देती है। यहाँ आने के बाद सबसे पहले जाना है राम झूला, जो कि यहाँ का सेंटर पॉइंट है। राम झूला ऋषिकेश स्टेशन से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह तो रही ट्रेन की बात, लेकिन जो लोग बस से आना चाहते हैं तो ऋषिकेश में बहुत ही अच्छी और वेल कनेक्टेड बस स्टैंड भी बना है। यहाँ तक आने के लिए आपको दिल्ली, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, यूपी, हिमाचल प्रदेश और आसपास के शहरों से एसी और नॉन एसी बस सर्विस भी मिल जाती है। दोस्तों, अगर आप फ्लाइट से आना चाहते हैं तो आप यहाँ के नियरेस्ट एयरपोर्ट जॉली ग्रांट एयरपोर्ट तक आ सकते हैं, जो कि यहाँ से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी देहरादून पर स्थित है। एयरपोर्ट पर आने के बाद ऑटो या फिर टैक्सी से आराम से ऋषिकेश आ सकते हैं। तो चलिए अब हम ऋषिकेश पहुँच चुके हैं और हम जानते हैं कि हमें होटल और धर्मशाला कहाँ पर लेना है। मैं आपको एडवाइस करूंगी कि आप राम झूला से 1 किलोमीटर की रेंज में ही होटल या धर्मशाला लें, जिससे आप देर रात घूमने के बाद भी आसानी से होटल पहुंच सकें। यहाँ नॉर्मल होटल का रेट 700 से स्टार्ट हो जाता है। वही अगर आप वीआईपी होटल लेना चाहते हैं तो 5000, 10,000 और 15,000 तक के रेंज में भी होटल मिल जाएंगे। वहीं अगर बात करें धर्मशाला की तो आप धर्मशाला मात्र ₹300 से स्टार्ट होता है, वहाँ पर आप रुक सकते हैं। वहीं अगर आप ऋषिकेश में फ्री में रहना चाहते हैं तो यहाँ पर बहुत से योगा सेंटर और मेडिटेशन सेंटर भी बने हैं, वहाँ पर आप फ्री में भी रह सकते हैं। लेकिन यहाँ पर रुकने के लिए जो सबसे अच्छा प्लेस है वह है गीता भवन और परमार्थ निकेतन। लेकिन यहाँ पर आपको धर्मशाला के कामकाजों में हेल्प करवानी पड़ेगी। तो चलिए एक अच्छा सा रूम लेने और कुछ देर आराम करने के बाद अब हम लोग जानते हैं ऋषिकेश में घूमने और दर्शन करने का सही तरीका। सबसे पहले हम लोग चलेंगे नीलकंठ महादेव के दर्शन करने, जो ऋषिकेश से लगभग 23 से 24 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। रामझूला से आपको नीलकंठ जाने के लिए बुलेरो मिल जाएंगे, जिसका फेयर सिर्फ 200 से 250 रुपए है। ये बुलेरो आपको नीलकंठ के दर्शन कराने के बाद आपको वापसी रामझूला तक भी छोड़ेंगे। तो चलिए अब हम चलते हैं नीलकंठ महादेव के दर्शन करने। प्राकृतिक सौंदर्य और पहाड़ों के बीच में स्थित यह मंदिर बहुत ही पौराणिक काल का मंदिर है। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव ने यहीं पर विष पिया था। दोस्तों, आप यहाँ दर्शन करने जरूर आए, आपको दर्शन करके बहुत अच्छा लगेगा। महादेव आपकी सारी इच्छा को पूरी करे। वापसी में आपको 4 से 5 घंटे लग जाएंगे। तो चलिए वापसी करने के बाद अब हम फिर से आ जाएंगे रामझूला पार्किंग के पास और अब हम चलेंगे यहाँ के फेमस त्रिवेणी घाट पर। यहाँ पर माँ गंगा की बहती हुई जलधारा को देखकर आपको काफी सुकून मिलेगा। आप यहाँ स्नान कर सकते हैं, साथ ही साथ शाम को होने वाली आरती में सम्मिलित हो सकते हैं।
अब हम त्रिवेणी घाट के दर्शन करने के बाद राम झूला को देखने निकलेंगे। राम झूला माँ गंगा को एक छोर से दूसरी छोर की ओर जोड़ती है। अगर आप राम झूला के बिल्कुल बीचों बीच जाकर खड़े हो जाते हैं तो आपको बिल्कुल झूला वाली फीलिंग आएगी, जो कि काफी तेज हिलती है। दोस्तों, राम झूला को पार करके अब हम चलेंगे त्र्यंबकेश्वर मंदिर। इसे 13 मंजिला मंदिर भी कहा जाता है। यहाँ पर हम दर्शन करके अब चलेंगे फिर से राम झूला के पास, और अब हम चलेंगे यहाँ पर स्थित गीता भवन, जो कि बिल्कुल राम झूला के पास ही स्थित है। यहाँ की दीवारों पर महाभारत को बखूबी दर्शाया गया है। भवन के अंदर प्रवेश करने के बाद सामने ही मंदिर है, जिसमें आप दर्शन करें। इस मंदिर में एक बहुत ही प्यारा आश्रम भी बना है। यहाँ पर आप चाहे तो रुक भी सकते हैं, आपको काफी शांति मिलेगा। और अब हम चलेंगे यहाँ अपने सबसे प्रमुख स्थान परमार्थ निकेतन पर। घाट के प्रमुख द्वार पर महाभारत के दृश्य को भी दिखाई गई है। यहाँ गंगा जी के बीचों बीच में भगवान शिव की एक विशाल प्रतिमा भी स्थापित है। आप यहाँ पर चाहे तो माँ गंगा में स्नान कर आरती में सम्मिलित हो सकते हैं। द्वार के पास ही विशाल हनुमान जी की एक बहुत ही बड़ी प्रतिमा स्थापित है। आप वहाँ पर दर्शन कर हनुमान जी का आशीर्वाद लें, और माँ गंगा की आरती में सम्मिलित होने के बाद अब हम चलेंगे परमार्थ निकेतन आश्रम में। दोस्तों, यहाँ शाम को हरी भरी बगीचे और लाइट्स की सुनहरी वादियों में आप बिल्कुल ही खो जाएंगे। साथ ही साथ आप यहाँ रुक भी सकते हैं, क्योंकि यह आश्रम बहुत ही विशाल और भव्य बना हुआ है। परमार्थ निकेतन से आगे कुछ ही दूरी पर जानकी झूला भी है। अगर आप चाहें तो जानकी झूला पर भी जा सकते हैं। यह बहुत ही प्यारा झूला है। मैक्सिमम टूरिस्ट यहाँ पर जरूर जाते हैं। दोस्तों, शाम को राम झूला और जानकी झूला बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। लाइट्स की रोशनी में इनकी खूबसूरती में चार चांद लग जाती है। दोस्तों, शाम को झूले पर आप जरूर जाएं, आपको बहुत अच्छा लगेगा। इन सभी जगह को कवर करने के बाद अब हम अपने होटल में जाएंगे वापस आराम करने के लिए, और अगले दिन चलेंगे हम ऋषिकेश में एडवेंचरस एक्टिविटी को एंजॉय करने के लिए। दोस्तों, ऋषिकेश अपने एडवेंचरस एक्टिविटी के लिए बहुत ही ज्यादा फेमस है। यहाँ पर आप रिवर राफ्टिंग कर सकते हैं। इनकी रेट डिस्टेंस और टाइमिंग के हिसाब से रहते हैं। वहीं आप चाहे तो बंजी जंपिंग का भी एंजॉय कर सकते हैं। साथ ही साथ आप यहाँ पर हॉट एयर बलून का भी मजा ले सकते हैं और ट्रैकिंग भी कर सकते हैं। साथ ही साथ बहुत सारे एडवेंचरस एक्टिविटी भी कर सकते हैं। दोस्तों, एडवेंचरस एक्टिविटी का अपना अलग ही मजा होता है। अगर आप इसके शौकीन हैं तो ऋषिकेश आपके लिए परफेक्ट प्लेस है। आप यहाँ पर हर तरीके के एडवेंचरस एक्टिविटी को कर सकते हैं। इन प्लेस के अलावा आप यहाँ पर बहुत ही फेमस विथल आश्रम में भी जा सकते हैं। इस आश्रम में प्राकृतिक और शांतिमय वातावरण में बहुत से लोग आपको ध्यान की मुद्रा में मिलेंगे। तो अगर आप ऋषिकेश घूमने आ रहे हैं तो इस प्लेस पर जरूर आइए। यहाँ घूमकर आपको बहुत ही शांति और सुकून मिलेगा। चलिए अब हम बात करते हैं खाने पीने की। दोस्तों, ऋषिकेश खाने पीने के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है। यहाँ पर आपको बहुत ही बड़े बड़े और वीआईपी रेस्टोरेंट भी मिलेंगे, जैसे कि चोटी वाला रेस्टोरेंट, लिटिल बुद्धा कैफे और भी बहुत ही प्यारे प्यारे रेस्टोरेंट हैं। वहीं यहाँ पर नॉर्मल होटल और रेस्टोरेंट भी फूड एंजॉय करने के लिए होते हैं। यहाँ पर थाली भोजन आपको 150 से 200 रुपए में ही बहुत आसानी से मिल जाएंगे, और यहाँ की भोजन काफी पवित्र और टेस्टी भी होती हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि आपको कितने दिनों की टूर प्लान करनी चाहिए। दोस्तों, अगर आप सुबह जल्दी आ जाते हैं तो सबसे पहले आपको नीलकंठ महादेव के दर्शन करने हैं। फिर उसके बाद मैंने जैसे आपको इस वीडियो में बताया है वैसे ही दर्शन करते हुए जाना है। अगर आप एडवेंचरस एक्टिविटी को नहीं करना चाहते हो तो आप उसी दिन शाम को अपने घर को वापसी जा सकते हो। वही अगर आप ऋषिकेश शाम को पहुंचते हैं तो सबसे पहले गीता भवन या फिर परमार्थ निकेतन पर स्नान करने के बाद आप आरती में सम्मिलित हो सकते हैं। उसके बाद अपने होटल में स्टे करिए। अगले सुबह सबसे पहले आपको नीलकंठ महादेव के दर्शन के लिए निकलना है, और अगर आप चाहें तो उसके बाद एडवेंचरस एक्टिविटी के लिए भी निकल सकते हैं।
इन सभी जगहों को कवर करने के बाद आप अपने घर को वापस भी जा सकते हैं। तो आप ऋषिकेश के लिए 2 डेज और 1 नाइट का टूर प्लान करें तो ये आसानी से कवर हो जाएंगे। तो दोस्तों चलिए अब हम बात करते हैं उस चीज की जिसकी बात मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में की थी, जो कि बजट है। मैं मानकर चल रही हूँ कि आप कम से कम 2 लोग तो जरूर आएंगे। तो आप मानकर चलिए कि आप 2000 से 2500 के बीच में इस यात्रा को कंप्लीट कर लेंगे। इस बजट में आपका ट्रेन का स्लीपर क्लास का किराया, होटल, फूड और बोलेरो का किराया इंक्लूड है। दोस्तों अगर आपको एडवेंचरस एक्टिविटी भी इंजॉय करनी है तो इसका किराया आपको अलग से लेकर चलना पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ पर मैं ऋषिकेश दर्शन की यात्रा और दर्शन के लिए हर एक छोटी बड़ी चीजों को बताने की कोशिश करी हूँ। अगर फिर भी आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट में मुझे जरूर पूछें, आपको रिप्लाई बहुत ही जल्द मिलेगा। और आपका कोई सुझाव हो तो वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, उसे मैं अगले वीडियो में कवर करने की पूरी कोशिश करूंगी। साथ ही साथ आप यह वीडियो कहाँ से देख रहे हैं इसे कमेंट में जरूर लिखें। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप अपने एक लाइक से हमें मोटिवेट कर सकते हैं, ताकि हम अगली वीडियो और भी अच्छी तरीके से लेकर आपके सामने आए। और अगर आपका कोई भी मित्र ऋषिकेश घूमने की प्लानिंग कर रहा है तो उसे आप ये वीडियो जरूर शेयर करें। अगर आपने इस चैनल बजट यात्रा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि भविष्य में आने वाली कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ हम मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए ऋषिकेश दर्शन करें, आपकी यात्रा मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।